तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की वीडियो बहुत गजब होने वाली है और ऐसी क्या गजब चीजें हैं जो मैं आज की वीडियो में आपको लोगों को बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बड़ा मजा आएगा और आप लोगों का डाउट सब क्लियर हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा। तुम लोग जिसकी भी तैयारी है उसके लिए भी ये वीडियो होगी और जिसकी कतई तैयारी नहीं उसके लिए तो ये रामबाण क्लास है। कैसी है? रामबाण मतलब एकदम जबरदस्त क्लास है। जिसकी कोई तैयारी नहीं है, जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा या थोड़ा बहुत पढ़ा, उसे कुछ नहीं मालूम, वो क्या करे, उसके लिए ये वीडियो बहुत गजब की होने वाली है। ऐसा क्या है इस वीडियो में जो आप लोगों को, जिसकी तैयारी नहीं उसके लिए अच्छी होने वाली है। तो ये चीज समझेंगे, आप बने रहेंगे हमारे साथ लास्ट, बहुत मजा आएगा आज की क्लास में। तो देखो, आज हो गई है 15 तारीख, बचे हैं आपके मात्र सिर्फ एक दिन। 17 को आपकी अग्नि परीक्षा है। अग्नि परीक्षा क्या है? आपने जितनी भी तैयारी की, जितना भी कुछ किया, सबका आज कल परिणाम आने वाला है, परसों। ठीक है, तो परसों आपकी जितनी भी अच्छी तैयारी थी, जितना भी जो कुछ भी था, सब परिणाम मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो तैयारी जिसकी अच्छी है तो वो अपनी अच्छी ही बनाए रखे और जिसकी तैयारी कुछ नहीं है उसके लिए ये वीडियो है। ठीक है, ऐसा क्या है इस वीडियो में जिसकी तैयारी कुछ भी नहीं है, वो चीज मैं आपको बताने वाला हूं। ऐसा क्या है, देखो, सबसे पहले उन लोगों को बताना चाहूंगा जो जिसकी तैयारी बिल्कुल नहीं है, तो उनको क्या करना है अब। ठीक है, बच्चा एक दिन के समय में कितना पढ़ना है, जितना पढ़ना है उतना मैं आज की वीडियो में बता दूंगा। सिर्फ इतना पढ़ना है जिसकी तैयारी, देखो 50 लाख फॉर्म है, 50 लाख में मुझे लग रहा है 10 लाख लोगों की थोड़ी बहुत तैयारी होगी। ठीक है, उनमें से 40 लाख जो लोग हैं, जो भाई कहीं दिल्ली कमा रहे हैं या फिर उनको बेचारों को मौका नहीं मिला पढ़ने का, या फिर कहीं कमाने चले गए, या फिर ऐसे ही फॉर्म डाल दिए, आप लोगों को पता भी नहीं कि कैसे तैयारी, और कम समय में बेचारे कैसे तैयारी कर पाएंगे। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है। किस लिए होने वाली है? तो वो क्या कर सकते हैं ऐसा परीक्षा में ताकि वो परिणाम के नजदीक पहुंच सके। हो सकता है किसी का लक अच्छा होगा तो वो सिलेक्शन लेगा। जिसकी तैयारी बिल्कुल नहीं उसके लिए ये बात हो रही है। जिसकी तैयारी है उसको घबराहट हो रही होगी, तो जिसकी तैयारी है वो अपनी तैयारी बनाए रखे। उसके लिए भी थोड़ा बहुत सॉल्यूशन है कि उसको क्या करना है, और जिसकी बिल्कुल तैयारी नहीं उसको क्या करना है। देखो, मैं आपको बताऊं आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर चीज की डिटेल में बता रहा हूं। जिसकी तैयारी बिल्कुल नहीं है, देखो, सबसे पहले आपके 150 क्वेश्चन होंगे। कितने? 150 क्वेश्चन। ठीक, 150 क्वेश्चन होंगे। ठीक, और कितने नंबर के होंगे? एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, मतलब आपके 300 नंबर का पेपर होगा। कितने नंबर का? 300 नंबर का। ठीक, 300 नंबर का पेपर होगा, 300 नंबर का आपका पेपर होगा। अब क्या करना है आपको, कैसे प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी आपको पता है। हिंदी में पहले आपको हिंदी में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? हिंदी में लगभग 37 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद जीएस में लगभग आपके 38 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं। उसके बाद रीजनिंग में, ठीक है, रीजनिंग में मिनिमम आपके 55 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद बची, ठीक है, तो 20 नंबर हो गए क्या आपकी मैथ। ठीक है, मैथ। ठीक, अब क्या क्या करना है, देखो, हिंदी में 37, जीएस में 38, रीजनिंग में 55 और मैथ में मिनिमम कितने नंबर का होंगे, कितने क्वेश्चन होंगे? लगभग 20। ठीक, तो आप लोगों को ये डाउट हो, सर ये रीजनिंग के मैंने जितने भी प्रैक्टिस सेट लगाए उसमें तो 55 क्वेश्चन नहीं दिए गए। तो ऐसा कोई प्रैक्टिस सेट नहीं था जिसमें रीजनिंग के कम से कम 50 से 55 क्वेश्चन नहीं थे। था, होता है क्या है, आपके जो मैथ है ना, मैथ में ही रीजनिंग पड़ी होती है, तो आप लोगों को डायरेक्ट समझ में नहीं आता कि सर रीजनिंग के 55 क्वेश्चन कहां हैं। तो क्या होता है, मैथ में ही रीजनिंग के क्वेश्चन पड़े होते हैं, उसी में से आप लोगों को लगाने होते हैं। तो टोटल मिला के रीजनिंग के 55 क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, टोटल मिला के 150 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। ठीक, अब आपको करना है कि मिनिमम पासिंग मार्क्स, लोगों के कमेंट आ रहे हैं मिनिमम पासिंग मार्क्स कितनी हो सकती, तो मैं आपको बता दूं मिनिमम पासिंग मार्क्स आपके कितने नंबर हो सकती है? 190 नंबर। कुल मिला के मतलब लगभग आपके कितने क्वेश्चन? 95 क्वेश्चन। ठीक, 95 क्वेश्चन आपके ठीक होने चाहिए। ठीक, मिनिमम बता रहा हूं, मिनिमम तो कितने नंबर होने चाहिए आपके? 190 नंबर होने ही चाहिए। तो कोशिश करना आपके 190 नंबर हो। अब देखो, जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा वो क्या करे? जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा, जिसने कुछ नहीं पढ़ा, किसके लिए है? जिसने कुछ नहीं पढ़ा वो अब क्या करे? जिसने कुछ नहीं पढ़ा, समझ रहे हो? अब वो क्या करे बेचारा, जिसने कुछ नहीं पढ़ा? तो उसको क्या करना है, देखो कैसी होगी आपकी ओमार्कशीट। ओमार्कशीट होगी आपकी ऐसी। ठीक, ये ऐसे आपके कॉलम होंगे, लगभग 50 होंगे। ठीक है, कितने होंगे? एक में 50, एक से लेके 50। ठीक है, समझ में आ रहा है? लगभग 50 होंगे। तो 5 3 15 टोटल हो गए आपके 150 क्वेश्चन। अब आपको करना क्या है, जिसने कुछ नहीं पढ़ा वो लोग ध्यान दें। जिसने कुछ नहीं पढ़ा, 2 3 4 ऐसे मिला के कुल मिला के 50 होंगे एक कॉलम में। ठीक,
अब जिसने कुछ नहीं पढ़ा वो क्या करे, जैसे यहाँ पे लिखा ABCD, ठीक। तो आपको क्या करना है, तो 5 क्वेश्चन आपको ए लगा देना है, जड़ा, ठीक। बच्चे 5 क्वेश्चन भी लगा देना है, ठीक। क्या करना है, 5-5 का कॉलम बना लेना, 5 में ए, 5 में बी, 5 में सी, 5 में डी। किस्मत होगी तो हो जाएगी आपकी नैया पार। कुछ नहीं पढ़ा उन लोगों के लिए है। देखो तुम लोग बिल्कुल इस बात को गहराई में ना लेना जिसने कुछ पढ़ा है, ठीक। जिसने कुछ नहीं पढ़ा उसके लिए, जिसे कुछ मालूम ही नहीं है, मुश्किल से लग रहा है पेपर में उसके 20 नंबर आ सकते हैं, तो उनके लिए ये सोल्यूशन है, ए में 5, बी में 5, सी में 5, डी में 5, गोला कर देना। समझ में आ रहा है, क्या करना है, गोला ही करना है। तो यार वहां जाके जब कुछ नहीं पढ़ा तो गोला तो कर ही सकते हो, इतना तो कर ही सकते हो। जिसकी तैयारी बिल्कुल नहीं है यार, मजाक में मत लेना, जिसकी तैयारी उसके लिए बहुत अच्छी बात है। हम तो सोचते हैं आपका सिलेक्शन हो, 100% हो, हम तो यही कामना करते हैं कि आपका पेपर अच्छा जाए। अब कुछ भाई ऐसे भी तो हैं जिसने बेचारे ने किताब खोल के नहीं देखी, अब वो परीक्षा में क्या बैठेंगे जाके ऐसे आराम से सोएंगे जाके, तो वो कुछ ना करें तो गोला तो करते ही रहें। तो 150 नंबर में 150 क्वेश्चन में आप गोला करके ही आना, अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो क्या करना है, गोला ही करके आना ही आना है, ठीक। तो कैसे कैसे गोला करना है, 5A, 5B, 5C, 5D, ठीक। C5 नहीं दिखाई दे रहा होगा ना, देखो 5A भर देना, 5 में B भर देना, 5 में देखो जैसे यहाँ पे लिखा ABCD, ठीक, ABCD, तो इसमें 5 गोला कर देना, मतलब 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ठीक। ऐसे ऐसे भरते जाना, ठीक। कोशिश करना आपके हिसाब से जो ठीक लगे आप लोगों को, ठीक। इस प्रकार आप गोले करके आना, जिसको कुछ नहीं पता है वो, ठीक। अब जिसको सब कुछ पता है उसके लिए भी अगर डाउट है तो वो क्या करे, जैसे आपके 4 ऑप्शन होते हैं, एक क्वेश्चन होता है, ठीक, ABCD, 4 ऑप्शन होते हैं। एक में मान लो कुछ भी लिखा है, एक में लिखा 1990, एक में लिखा 1992, एक में लिखा 1993, एक में लिखा 1994, ठीक। मान लो आपको डाउट है, ठीक। अब ये क्या पूछा है, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ, मान लो क्वेश्चन है 73वां संविधान संशोधन, ठीक है, संविधान संशोधन क्वेश्चन पूछा, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ। अब आपको मालूम है ऑप्शन है 1990, 1992, 1993, 1994, आपको पता है कि 1994 तो हो ही नहीं सकता, ठीक, एक ऑप्शन कट गया। दूसरा भी आपको पता है 1990 तो हो ही नहीं सकता। अब आपको डाउट है 1992 है या 93, तब आप क्या करें। अब आपको डाउट है कि 1992 है कि 93, लेकिन पता नहीं है कंफर्म, तो आप इनमें से तुक्का खेल सकते हैं, ठीक है। ए और बी और सी में आप तुक्का खेल सकते हैं, या तो आप बी लगा के आना या तो आप सी लगा के आना, अगर डाउट है तो ये तुक्का खेल देना। अगर चारों ऑप्शन आपको नहीं कट रहे हैं, दो तो देखो कट गए, इनसे मतलब नहीं बचा, इनसे अब आपको कंफ्यूजन है कि इनमें से कौन सा हो सकता है, तो आंख बंद करके जो आपका दिल करे पहली बार कि हाँ ये लगा देना है, आपका दिल कर रहा है कि बी लगा देना, हटाओ बी हमने लगा दिया, ठीक। अब आपकी किस्मत हो सकता है सही चला जाए, एक ही ऑप्शन में तो गड़बड़ है, बी और सी, दो तो ऑप्शन कटी गए, उनसे मतलब ही नहीं। अब इसमें आपकी किस्मत काम करेगी। तो क्या करना है आपको, अगर आपके 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन कट जाते हैं, जिसको सब कुछ आता है, जिसका पेपर मान लो उसने 50-60 क्वेश्चन आसानी से कर दिया, ठीक कर दिए, तो वो ये काम कर सकते हैं, ठीक है, बी और सी में खेल सकते हैं। और जिसको कुछ नहीं मालूम तो वो इसी प्रकार खेले, इस प्रकार भी नहीं खेलें तो लगातार ए सब भरते चले आना, कोई दिक्कत नहीं भाई। परीक्षा में बैठने से बढ़िया है कुछ करके आओ, कुछ क्या करके आओ, गोले करके आओ, ठीक। कुछ नहीं तो गोले तो करके आना ही है आपको। समझ में आया आपको, ये चीजें आपको समझ में आई। तो देखो मैंने बताने की कोशिश की, आप लोगों को हर चीज समझाने की कोशिश की, चीजें आपको समझ में आई होगी, आई है ना, पक्का समझ में आया है। तो मैंने इस चीज को बता दिया आप लोगों को, कैसे गोलना, कैसे तुक्का मारना है, अगर आपको कुछ नहीं पता है तो ये वीडियो उन लोगों को ज्यादातर थी जिसको कुछ नहीं मालूम। और रही बात आपको क्या क्या लेके जाना है, बैग धरने की वहां पे व्यवस्था पूरी होती है, सब कुछ होती है। अगर आपको 2 पेन लेके जाना है, आपको यही डाउट है कि ब्लू पेन लेके जाए तो ब्लैक, तो दोनों पेन लेके जाना, हो सकता है कहीं एक बंद ना हो जाए, वैसे बंद होता नहीं है लेकिन कोई पता नहीं है, परीक्षा में पेन भी धोखा दे सकता है, जब किस्मत धोखा देती है तो पेन भी धोखा दे सकता है। तो 2 पेन लेके जाना दोस्त, ठीक है, 2 पेन, आधार कार्ड और अपना एडमिट कार्ड और 2 फोटो, ठीक है। तो इन चीजों को आपको लेके जाना है। तुक्का मारने की विधि मैंने आपको बता दी, इतना आरामबाड़ क्लास भी नहीं थी, इतना क्या ना उसमें ट्रिक भी नहीं थी, तो ट्रिक तो अपने तरफ से बनानी पड़ती, तुक्का में भी मैंने देखो ट्रिक बना दी, ठीक है। लेकिन जिसने पढ़ा है, जिसका लग रहा है कि आपके 50 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो उन लोगों को इस ऑप्शन में खेलना है। अगर आपके 2 ऑप्शन में लग रहा है, वो तुक्का ना मारे कतई। माइनस मार्किंग कितनी है देखो, अगर आपको मान लो आपने 50 क्वेश्चन ठीक किए, 50 क्वेश्चन ठीक किए, ठीक, 50 क्वेश्चन आपने ठीक किए,
उसके बाद आपने 20 क्वेश्चन गलत किए, 20 क्वेश्चन आपके गलत हैं, 20 क्वेश्चन गलत, ठीक। टोटल आपने प्रश्न कितने किए? 70 किए, 70 किए, ठीक। उसमें से आपके 50 ठीक हैं, 20 गलत हैं। तो इन 20 का 1/4 निकालो, 1/4 कितना हो गया? 4 पंजे 20, ठीक। तो ये जो सही वाले आपके 50, इसमें से -5 क्वेश्चन हो जाएगा, टोटल आपके पास क्वेश्चन बचेंगे 45। ये इन्हीं का आपको नंबर मिलेगा। तो 45 गुणे 2 कितना हो गया? 90। तो इन चीजों का आपको नंबर मिलेगा, टोटल नंबर। वैसे आपके नंबर बन रहे थे 50 दूनी 100, अगर 85 सही करते, लेकिन आपने गलती से 20 गलत भी कर दिए। टोटल कितने किए? 70 किए। तो इनका 1/4 निकालो, 5 क्वेश्चन इसमें भी कट गए, तो कितने कट गए? बचे 45। वैसे आपके 100 नंबर बन रहे थे, लेकिन गलत करने की वजह से आपके नंबर बचे हैं कितने? 90। तो ये होता है माइनस मार्किंग का खेला, ठीक। चीजें समझ में आई? तो माइनस मार्किंग क्या होती है, कैसे इन चीजों को हम देखते हैं, तो ये चीजें आपको मैंने बता दी, ठीक है। तो क्लास तो नहीं थी ये, तो ये चीज मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की। कैसा लगा आज का मेरा ये टॉपिक? क्योंकि आप लोगों का बहुत बड़ा देखो, 50 लाख में तो 30-40 लाख ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बेचारे तैयारी नहीं की, सिर्फ फॉर्म डाला है, उन्हें ओमआर सीट भी भरनी नहीं आती है। तो देखो, अगर ओमआर सीट भरनी नहीं आती है तो वहां पे एग्जामिनर होता है, उनसे जरूर पूछ लेना, अपनी तरफ से उसमें कुछ मत करना। नहीं समझ में आ रहा तो वहां पूछ लेना। भाई देखो, पहली बार पेपर कोई देने जाता है, उसको नहीं मालूम होता बेचारे को। या तुम ले लो या अपने आप को ले लो, तुम पहली बार गए थे, क्या तुम्हें सब कुछ पता था? तुम्हें भी नहीं पता था। तो भाई पेपर देने आदमी पहली बार जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएगा। तो जिसको कुछ नहीं मालूम वो एग्जामिनर से जरूर पूछ ले। ऐसा नहीं उसके बारे में कोई मजाक करे कि हाँ तुम्हें कुछ नहीं मालूम, पेपर देने चल। तो पहली बार दोस्त किसी को नहीं पता होता है कि क्या होता है पेपर में। तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि एग्जामिनर से पूछ लेना हर चीज, कैसे कैसा भरा जाएगा, जो पहली बार पेपर देने जा रहे हैं। तो तुक्का मार के अगर आए पहली बार जो जा रहे हैं, जिसको कुछ नहीं पता है, उन लोगों के लिए कह रहा हूँ, क्वेश्चन गोला सब करके आना, ठीक है। और जिसको मालूम है वो कतई इन माइनस मार्किंग के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। जिसको सब कुछ मालूम है तो ये क्या नाम गलत क्वेश्चन है तो उसको छोड़ देना, सही ही करके आना, कोशिश करना। 1/4 माइनस मार्किंग है, ठीक। चलिए आज के लिए इतना काफी। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। और बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए परसों के लिए एडवांस में, ताकि पेपर आपका बहुत जबरदस्त जाए, ठीक। तो क्लासें अगर आपने नहीं तो रिपीट कर लीजिए, सब रिवाइज कर लीजिए जो बचा है। एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, कुछ भी एक्स्ट्रा मत पढ़ो, सब रिवाइज करो, सब रिवाइज। देखो मैंने संगठन पढ़ाया आपको, वह दिवस पढ़ाया, इन चीजों को, और राजधानियां पढ़ाई, इन चीजों को जरूर रिवाइज कर लेना, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। कमेंट में लिखो जय हिंद, जय भारत आज के लिए, और सभी को बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से परसों के लिए, ठीक। ओके।